Good morning to all my dear students. Today I am going to explain chapter number 11 of the subject English first of class 7. The name of the chapter is The Three Wishes. Once upon a time there was a man whose name was Arvind. He was very poor, so he was very sad. One day he was walking into the forest having a bundle of sticks on his head. He said to himself, I am so unhappy because I am poor. एक समय की बात है, अरविंद नाम का एक व्यक्ति रहता था। वो बहुत ही गरीब था और इसीलिए वो बहुत दुखी भी रहता था। एक दिन जब वो जंगल से गट्ठर लेकर के चल रहा था तो अपने सिर पे वो लकड़ी का गट्ठर लेकर के चल रहा था, तो वो अपने आप से कहता है कि मैं बहुत ही नाखुश हूँ क्योंकि मैं गरीब हूँ। जस्ट देन अ लिटिल एल्फ अपीयर्ड फ्रॉम बिहाइंड अ ट्री. Arvind was shocked to see the elf, but the elf said to the man, don't be afraid. I want to help you as you are poor but honest. I shall grant you 3 wishes. You can ask for all these 3 wishes anytime you like. Just think in your mind and say, I wish. And your wish would be fulfilled. Saying this, the elf disappeared. जब वो ऐसा सोच ही रहा था, अपने आप से बोल रहा था, तभी उसके सामने एक बौना दिखता है, जादुई बौना दिखता है जो कि पेड़ के पीछे से आता है। अरविंद उसे देख करके बहुत चौंक जाता है। तो वो जो एल्फ रहता है वो कहता है कि डरो नहीं, मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ क्योंकि तुम ईमानदार हो। तो वो कहता है कि मैं तुम्हारी 3 इच्छाओं को पूरा कर दूँगा, जो भी तुम मांगोगे। तुम अपनी ये इच्छाएँ किसी भी समय मांग सकते हो, बस तुम अपने दिमाग में सोचना कि आई विश यानी मेरी इच्छा है और तुम्हारी इच्छा वो पूरी हो जाएगी। ऐसा कह के वो एल्फ जो रहता है वो गायब हो जाता है। The poor man was very excited and his heart filled with joy. He ran home and told his wife about the elf and their good luck. That's wonderful, said his wife. If it is true, said his wife, we need not be poor anymore. Now let's sit down for dinner and discuss about what you should ask for. तो वो जो गरीब व्यक्ति रहता है वो बड़ा एक्साइटेड हो जाता है। वो जल्दी से भाग करके अपने घर जाता है और खुशी खुशी अपनी वाइफ को ये स्टोरी सुना देता है। उसे बताता है कि कैसे मुझे वो एल्फ मिला, उसने मुझे ये ऐसा बोला। तो ये चीज़ सुन करके उसकी पत्नी जो रहती है बड़ी खुश हो जाती है और वो सोचती है कि अब हम आगे से बिल्कुल भी गरीब नहीं रहेंगे। तो फिर वो कहती है चलो हम लोग खाना खाते हैं और बैठ करके डिस्कस करते हैं कि तुम्हें क्या क्या मांगना चाहिए उस एल्फ से। They both were exchanging their views with each other. I can wish for a big house with a beautiful garden and luxury cars in it, said the man. You can wish for servants to help me and take care of the house, said his wife. I can also wish for pretty clothes and gold and diamond jewelries that I can wear, said his wife. तो अब वो लोग क्या होते हैं, बैठ जाते हैं, खाते खाते वो लोग क्या करते हैं, अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं। यानी तुम्हें ये मांगना चाहिए, ऐसे मांगना चाहिए, वैसे मांगना चाहिए, क्या क्या बातें करते हैं। तो उसकी जो वो आदमी रहता है वो कहता है कि मैं एक बड़ा घर मांग लूँगा, उसके साथ सुंदर गार्डन बगीचे होंगे और आरामदायक कार होंगी। उसके बाद उसकी पत्नी जो रहती है वो कहती है कि हाँ तुम मेरे लिए कुछ नौकर चाकर भी मांग लेना जो घर के कामों में मेरी मदद करेंगे। और फिर वो कहता है कि मैं ये भी मांग सकती हूँ कि सोने और हीरे मोती के जेवरात जो कि मैं कहीं भी जाऊँ तो पहन सकूँ। ये सब इस तरीके से वो लोग बात कर रहे होते हैं। Both of them went on and on giving their ideas, but they could not decide what 3 things the man should wish for. Here should be wish, not with. The man stopped talking for a while. He drank his soup and looked at the dry bread which was on his plate very sadly. Oh, I wish I had a big sausage for dinner, he said at last. At that very instant a big sausage fell into his plate. फिर दोनों इस तरीके से आइडियाज़ शेयर करते करते जाते हैं, लेकिन वो लोग कुछ डिसाइड नहीं कर पाते कि एक्चुअली में मांगना किन 3 चीज़ों को है। तो फिर वो कुछ देर के लिए रुक जाते हैं। फिर वो जो व्यक्ति रहता है वो अपना सूप पीता है और उसके बाद सूखी रोटियों की तरफ देखता है। तो अपने मन में सोचता है कि काश मेरे पास मेरी डिनर में एक बड़ा सा सॉसेज आ जाता। तो जैसे ही वो सोचता है तुरंत उसकी प्लेट में बड़ा सा सॉस आ जाता है।
उसके प्लेट में। द फर्स्ट विश वॉज फुलफिल्ड, द मैन एंड हिज वाइफ वॉज शॉक्ड टू सी इट, ओह द वाइफ क्राइड। तो इस तरीके से क्या होता है कि उनकी पहली इच्छा जो है वो पूरी हो जाती है। और होती क्या है, वो छोटा सा सॉस, जैसे कि बहुत सिंपल सी चीज़ होती है, तो वो उसकी पत्नी देख करके वो मायूस हो जाती, उदास हो जाती कि ओह ये क्या हुआ, कि एक जो चांस था उनका वो गया। You have been very foolish. You have wasted your first wish on a sausage. But you don't have all three anymore, said his wife. You are such a stupid man. His wife went on complaining and arguing with her husband. Finally, the man got mad. I wish that the sausages were hanging from the end of your nose, he said. Within a second, the sausage was hanging from the end of his nose, his wife's nose. The man and his wife were amazed. The wife began complaining again. Oh, you have been a very, very silly person. First you wished for a sauce, then you wished that a sauce were hanging at the end of my nose. You have made two foolish wishes. तो अब जब पहली विश उसने सॉसेज मांग ही ली थी तो उसकी पत्नी जो है वो बड़ा गुस्सा करने लगती है कि तुमने पहली विश बर्बाद कर दी और तुमने अब लेकिन आगे के जो दो विशेष है तुम उन्हें मत मांगना, अभी बर्बाद मत करना। इस तरीके से उसकी पत्नी जो है वो उसे खूब कोसने लगती है अपने पति को। तो फिर जब कंप्लेन करती जाती है तो अंत में उसका पति जो है वो पागल हो जाता है उसकी बातों को सुन करके। तो वो कहता है कि मैं चाहता हूँ कि काश ये जो सॉसेज है वो तुम्हारी नाक में जा कर के लटक जाए। तो और ऐसा हो भी जाता है, अगले ही क्षण वो क्या होता है, वो सॉसेज जो है उसकी नाक में लटक जाता है। और ये देख करके वो बड़े आश्चर्यचकित हो जाते हैं और उसकी पत्नी फिर से गुस्सा करने लगती है कि अब तुमने दूसरी विश भी बर्बाद कर दी। पहले तो तुमने सॉसेज मांग लिया, दूसरा मांग लिया कि ये मेरे नाक में लटक जाए। इस तरीके से दो विशेष तुमने बर्बाद कर दी। Both the wishes are wasted. The man was still having hope. But I still have a third wish, said the man. What good is a third wish when I'm having sauces hanging from my nose? The wife cried. I don't want to look funny and it's your fault. The wife started crying. At last, to make his wife stop crying, the man said, oh, I wish that the sauces weren't here at all. Immediately the sauces vanished. But now the man and his wife were right back from where they started. The three wishes had been granted, but he was still poor and out having any big house, car, clothes, horses, servants, and not even they had sauces for dinner. How unlucky they both were. अब क्या होता है, उसकी पत्नी फिर से चिल्लाने लगती है कि तुमने इस तरीके से दो अपनी इच्छाएं बर्बाद कर दी हैं। और लेकिन आदमी जो रहता है वो कहता है ठीक है, अभी भी मुझे आशा है कि हमारे पास हमारी एक इच्छा है। तो वो सोचता है कि अब क्या तीसरी कौन सी अच्छी इच्छा अपनी पूरी करूं। तो उसकी पत्नी कहती है कि एक तो पहले तुमने एक सॉस मांग करके एक विश बर्बाद कर दी, दूसरा अब मेरे नाक से ये सॉस बह रहा है तो मैं क्या बताऊं तीसरी इच्छा। तो फिर उसकी पत्नी कहती है कि ये तुम्हारी गलती है, तुम्ही ने ऐसी इच्छा मांगी और वो पूरी हो गई तो तुम ही इसको सुधारोगे भी। तो अब उस जो आदमी रहता है वो कहता है ठीक है, मेरी इच्छा है कि तुम्हारे नाक से ये जो सॉसेस लटक रहे हैं वो ख़त्म हो जाए वो। और उसके बाद इस तरीके से उसकी तीसरी इच्छा भी पूरी हो जाती है। और अब लोग वो फिर से वो दोनों जो है पुरानी कंडीशन में जैसे थे वैसे ही रह जाते हैं। और यहाँ तक कि उन्हें रात का ढंग का खाना भी नसीब नहीं होता है, न सॉस ही वो खा पाते हैं और ना उनकी कोई भी इच्छा, यानी बड़ा घर, कपड़ा, बंगला, नौकर चाकर, सब कुछ उनके सपने में ही रह जाता है, कुछ भी नहीं हो पाता है। और इस तरीके से दुर्भाग्यवश वो दोनों गरीब ही रह जाते हैं। दिस वॉज द स्टोरी। नाउ वी विल डू द एक्सरसाइजेज ऑफ दिस चैप्टर।